जिसे वेस्टर्न ममालिक आप कह लें, उसमें लार्जली किसी मुल्क ने पाकिस्तान के नए वजीर आजम को मुबारकबाद नहीं दी। ये क्वेश्चन है क्यों दी नहीं दी। सो टोटल 10 मुल्कों ने पाकिस्तान को मुबारकबाद दी और इनमें से एक भी वेस्टर्न मुल्क नहीं है। सो दैट टेल्स द स्टोरी that how western world looks the new Pakistani government। कि नवाज शरीफ इतने ही खूबसूरत है कि उसके प्रिंटेड थैले हमें दिए जाएंगे। मैं यकीन मानिए उस आटे से आप रोजा रखे, रोजा हराम हो जाएगा। तब तक आपसे कोई बात नहीं होगी जब तक आप कश्मीर का मसला हल नहीं करेंगे। अच्छा। बाकी उसने मुबारक दी है तो हम उसको वापस मुबारक में ये कहेंगे कि हमारा नवाज शरीफ उठा के ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। आप अपनी मुबारक भी पास रखो, नवाज शरीफ भी ले जाओ। उन्हें पाकिस्तान से कुछ भी नहीं चाहिए। क्या है अपने कश्मीर में हड़तालें हो रही हैं, कश्मीर अपने में कश्मीर प्रॉपर में हड़तालें हो रही हैं। बेशक हो रही होंगी, मैं आपकी खाना बात को नहीं सर डिनाई नहीं देखे। करता। हमारे आपका- कश्मीर में आटा नहीं, बिजली नहीं, रोटी नहीं, और इनको इंडिया का कश्मीर चाहिए। हमारे पासपोर्ट की इतनी वैल्यू है, अगर हम बाहर जाए ना किसी भी कंट्री में, हम उसको दिखाए ना ग्रीन पासपोर्ट, वो हमें कहते हैं पीछे जाके खड़े होते हैं। इन केस अगर आपको चाइना भी मुबारक नहीं देता तो बताएं आप कौन सा मुल्क रह गया। कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन हम लोग ये सर वो है नहीं है, बनाया गया है ना, जैसे उन्होंने चले, बोला। आपकी बात मान ली, बनाया गया, हमारे कापियों में भर दिया करा, हमने 5 जहाज गिराए, हमने ऐसे किया। 1 इंच भी जगह बताएं हमने ली हो, आज तक नहीं ली। नहीं ली, तो फिर हमारा दुश्मन तो उसको डिक्लेयर किया गया है ना। दोस्तों ये औकात है इस टेररिस्ट मुल्क की, ये औकात है इस भिखारी मुल्क की। आप देख लीजिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बना है और उसको किसी भी वेस्टर्न मुल्क ने, किसी भी यूरोपियन मुल्क ने और अमेरिका तक किसी ने भी उसको मुबारकबाद नहीं दी है। दोस्तों चाइना ने दे दी है, भारत को आपको पता है मोदी जी तो दे ही देते हैं। मोदी जी ने बड़ी ठंडी सी दे दी है, ले भैया मुबारक हो। कोई ये नहीं कहा कि हम आपसे ट्रेड करेंगे, आपसे अच्छे रिलेशन बनाएंगे, कुछ नहीं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी जो कर दी है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने तो वो भी नहीं करी। अमेरिका ने भी लात मार दी है क्योंकि उनको पता लग चुका है कि इन भिखारियों की कोई औकात नहीं है। और ये हकीकत है दोस्तों, आज पूरी दुनिया के सामने ये नंगे हो चुके हैं। पूरी दुनिया जान चुकी है कि इनकी असलियत क्या है। इनकी असलियत सिर्फ यही है कि पूरी दुनिया के अंदर गंद फैलाओ, टेररिस्ट फैलाओ, आतंकवादी भेजो और अपने वहां से पैसे मांगो और अपनी आवाम को भूखा मारो, अपनी तिजोरियां भरो। दोस्तों आप भी बताइएगा आपके क्या कमेंट्स है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। से पाकिस्तान को मुबारकबाद आई है कि 5-6 सालों के बाद कुछ चीज उन्होंने पाकिस्तान के लिए कही है। आपको क्या लगता है कि उन्होंने तो अपना फर्ज पूरा कर लिया? पाकिस्तान को ऐसी क्या कोशिश करनी चाहिए जिससे 2 मुल्कों के बीच ये जो तनाव है, ये जो नफरत है, ये खत्म हो, और एक नॉर्मल वे में हम आपस में बातचीत भी करें, ट्रेड भी करें और वीजा भी अलाउ करें? बिल्कुल ठीक है। पहले बात आपकी मैं क्लियर करता चलूँ, सबसे पहला हल यही है कि कश्मीर का हल कर दें। अच्छा। जिस पे हमारा लीडर पूरा मुतमिन होकर उसने एक ही फैसला किया था। तब तक आपसे कोई बात नहीं होगी जब तक आप कश्मीर का मसला हल नहीं करेंगे। अच्छा। बाकी उसने मुबारक दी है तो हम उसको वापस मुबारक में ये कहेंगे कि हमारा नवाज शरीफ उठा के ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। आप अपनी मुबारक भी पास रखो, नवाज शरीफ भी ले जाओ। उन्हें पाकिस्तान से कुछ भी नहीं चाहिए। इंडिया के साथ हमारी सुलह हो जाए ना, हाँ जी। तो ये जो सा हम एटमी ये न्यूक्लियर पे इतने पैसे लगाते हैं ना, वो हमारी वाम पे लगे जो खत्म हो जाए। सर वेलफेयर की तो तरफ बात जाएं। कह रहा हूँ, आप मोदी ने क्या बोला था? क्या बोला मोदी था? ने सिर्फ ये बोला था कि पाकिस्तान को अपने हाल पे छोड़ दी, अपनी मौत आप मर जाएगा। हाँ जी। मैं चाहता हूँ ताल्लुकात हों, हाँ। क्योंकि यहाँ पर सारी आवाम ये चाहती है कि ताल्लुकात हों, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर हों। तो वो बराबरी का मेयार इधर से तो शुरू होगा ना, वो तो जब हम- दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है सर। सर, आप बिल्कुल बात ठीक कर रही हैं, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर पहली शिकी है कश्मीरियों को उनका हक दो। ठीक है, हमसे आके बात करो, हम ट्रेड भी तो करने को उनकी तैयार हैं, कश्मीरियों दहशतगर्दी भी को हम खत्म करने को तैयार हैं। जिस टॉपिक पे बात करने को वो लोग तैयार हैं, हम उस टॉपिक पे आने को तैयार हैं। उनके लेकिन साथ आप कहते हैं कि on table कश्मीर आएं, से बात दूर है। करें। सर यहाँ सबसे पे पहले सवाल मेरा ये है, क्या पाकिस्तान से बढ़कर कश्मीर है? अपनी आवाम मर रही है, खुदकुशियां कर रही है, लेकिन ट्रेड नहीं करनी, कश्मीर चाहिए। क्यों? पाकिस्तानियों को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जा रही? पाकिस्तानियों को इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि इनका वोट का हक नहीं सही जगह पे इस्तेमाल हो सर, रहा। हमारे मुल्क में कानून ही नहीं है ना, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में किसी को भी नहीं दी जाए। तो कानून सर होगा ना वोट का हक सही। दिया है, 8 फरवरी को इमरान खान जीता है, 9 को नवाज शरीफ जीत गया है। पूरे पाकिस्तान का इस वक्त हाल देखिए, पाकिस्तान को रोटी के पीछे या फिर कश्मीर के पीछे लगाया है, और उमरा जो है उनसे कोई सवाल करने वाला नहीं है। मैडम, हमें कश्मीर ये को भी बताया हम जाता लोग है भूल इंडिया चुके आपका हैं। दुश्मन है, बस आपने उसी के पीछे लगे इंडिया को तो हम बेशक आप बात मानते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन हम लोग ये सर वो है नहीं है, बनाया गया है ना, जैसे
आपकी बात मान ली, बनाया गया, हमारे कापियों में भर दिया करा, हमने 5 जहाज गिराए, हमने ऐसे किया, 1 इंच भी जगह बताएं हमने ली हो? आज तक नहीं ली। तो फिर हमारा दुश्मन तो उसको डिक्लेयर किया गया ना। मैं कह रहा हूँ आप उसके साथ ट्रेड कर लें, मान ली आपकी बात, लेकिन सिर्फ एक बात बताएं कि ये शफाफ ट्रेड होगी, क्या हम बढ़ सकेंगे? मैं आपको कह रहा, इंडिया से अगर हमारी सुलह हो जाए ना, तो ये फौज जो सी है ना हमारी किसी काम की नहीं, हमें जरूरत ही नहीं पड़नी। यार पैसा वहाँ पे लगेगा, इकोनॉमी मजबूत होगी। तो ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों मिस कर रहे हैं? आपको भी एक अच्छा ख्वाब दिख रहा है, एक अच्छा मुस्तकबिल दिख रहा है। ये सिर्फ ख्वाब ही दिख रहा है ना। ये वो जो हमारे हम हवा भी नहीं देख सकते। ये जो सिर्फ 20 करोड़ अवाम जो सी ने पीस रही है, और सिर्फ क्या उसका 20,000 30,000 बंदे खुश है। सर 20,000 30,000 भी खुश नहीं है, सिर्फ ये एक अशराफिया है जो खुश है। वेस्टर्न ममालिक आप कह लें, उसमें लार्जली किसी मुल्क ने पाकिस्तान के नए वजीर आजम को मुबारकबाद नहीं दी। ये क्वेश्चन है क्यों दी नहीं दी। सो टोटल 10 मुल्कों ने पाकिस्तान को मुबारकबाद दी, और इनमें से एक भी वेस्टर्न मुल्क नहीं है। सो दैट टेल्स द स्टोरी दैट हाउ वेस्टर्न वर्ल्ड लुक्स द न्यू पाकिस्तानी गवर्नमेंट। वन, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दे बिलीव के लेट्स चेक द एटमॉस्फेयर फर्स्ट। ये नॉर्मली होता है जब आपके मुल्क के अंदर, आप पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हो गए हैं, हुकूमत ये कह रही है साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं, दुनिया नॉर्मली क्वेश्चन मार्क लगा रही है इन टर्म्स, यूरोपियन यूनियन ने इस पे बात की, अमेरिका ने इस पे बात की, बाकी ममालिक ने इस पे बात की, ऑस्ट्रेलिया ने स्टेटमेंट्स जारी की और उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया। सो फर्स्ट चीज़ वो कह रहे हैं कि लेट्स चेक द एटमॉस्फेयर को देखें है क्या, देन शायद हम जवाब देंगे। बरतानिया नहीं बोला, कोई अमेरिकी हुकूमत की तरफ से बयान नहीं आया। मैं समझता हूँ कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है आफ्टर द अमेरिकन और द वेस्टर्न विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, nobody is looking Pakistan as a country which is of concern for them that they should send a message to the new prime minister. ये भी एक अहम चीज़ है। चौथी चीज़ इसमें ये भी है that now Pakistan is in Chinese block. ये भी एक चीज़ समझने वाली है। And the way Chinese president immediately after taking the oath, उन्होंने स्टेटमेंट तैयार करके रखी हुई थी। The moment प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ओथ लिया, सेम टाइम उन्होंने वो प्रेस रिलीज जारी कर दी कि जी चाइनीज़ सदर का बयान आ गया। सो इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म हैं वो जो कि चाइना में बड़े पसंद किए जाते हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट उन्हें बड़ा पसंद करती है बिकॉज कि उन्होंने ही इज़ कॉन्सिडर्ड एज ए डूअर, ही इज़ कॉन्सिडर्ड एज ए डेवलपमेंट पर्सन। सड़कें बनाना, रोड्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये इनकी हॉबी है। ये and he's very energetic, he's 72 years old and he's very energetic in that sense. तो ये चीज़ें बताती हैं कि एक तो इसमें ये भी फैक्टर है कि चाइना ब्लॉक के अंदर हम आ गए हैं। सो दैट इज़ वाई चाइना ने कहा जी ठीक है, हम तो ओन करते हैं इस हुकूमत को, हम इनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। सो एंड रिगार्डिंग चाइना, पाकिस्तान में एनवायरनमेंट ये है कि चाइना जो है वो ये समझता है कि या अवाम ये समझती है कि चाइना का कोई पॉलिटिकल रोल यहाँ पे नहीं है। सो दैट इज़ वाई दे इमीडिएटली सेंट मैसेज ऑफ कंग्रेचुलेशंस टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। सो ये भी एक फैक्टर है। सो हम चाइनीज़ ब्लॉक में भी चले गए हैं। इन केस अगर आपको चाइना भी मुबारक नहीं देता तो बताएं आप कौन सा मुल्क रह गया। दोस्तों, इजराइल के यहूदी और हिंदुस्तान के हिंदुओं के ऊपर ना पाकिस्तान ने बहुत चूरन बेच के खा लिया। अब वो दिन लद गए, अब इनको कोई नहीं पूछता। पूरी दुनिया के अंदर इनको हर जगह से लाते पड़ रही हैं। आप ये देख लीजिए कि गल्फ कंट्रीज जो हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो भी अब इनको अपने देशों में नहीं आने देते। इनके साथ ये हाल हो चुका है। इनकी आइडेंटिटी जो है वो इतनी बुरी तरह से पिट चुकी है, इनको कोई भी अपने थप्पड़ मार मार के भगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, चुन चुन के निकाला जा रहा है। अभी तो पीछे फ्रांस ने निकाल दिया है, इंग्लैंड ने निकाल रहा है, दुनिया भर के देश जो है वो इनको निकाल रहे हैं। ये हाल हो चुका है इनका, और इनके साथ ये होना ही था दोस्तों, क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर गंद फैला रखा है। ये जहां भी जाते हैं ना, ये वहां जाके गंद फैला देते हैं, क्योंकि गंदे है ना, और जो गंद होता है उसको पूरी दुनिया निकालती है, घरों को साफ करती है। अब इनको सफाई करके निकाला जा रहा है। दोस्तों प्लीज कमेंट्स कीजिएगा वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।